तो एनपीओ वाला जो चैप्टर है इसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है टॉपिक नंबर एक्सपेंसेस अकाउंट। तो वी विल प्रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट। हमें एक्सपेंस अकाउंट बनाना सीखना है। जैसे ही मैंने बोला एक्सपेंस अकाउंट बनाना है, तो जरा एक बात बताओ, एक्सपेंस अकाउंट का मतलब एक्सपेंसेस क्या होता है? पहले तो ये बताओ एक्सपेंसेस किसे कहते हैं। 11th में पढ़ना था। एक्सपेंसेस का मतलब वो सारे खर्चे जो बेसिकली हम क्या करते हैं, इनकम जनरेट करने के लिए करते हैं ड्यूरिंग द 1 ईयर वाला जो खर्चा होता है, ठीक है, जिससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलता है, उससे हमें रेवेन्यू क्या होता है, हमारा रेवेन्यू बढ़ता है या रेवेन्यू मिलता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, सैलरी, दीज आर नोन एज एक्सपेंसेस। लेकिन अगर मैं मशीन्स वगैरह परचेज करूंगा तो आपका कैपिटल नेचर का होता है, तो वो एक्सपेंस नहीं होता, वो कैपिटल एक्सपेंस आता है। तो हम रिवेन्यू एक्सपेंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक्सपेंसेस आर टू टाइप्स, कैपिटल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू एक्सपेंस। तो हम रेवेन्यू एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, राइट। तो एक्सपेंस अकाउंट हमें बनाना सीखना है। तो सबसे पहले तो एक काम करो, एक्सपेंस अकाउंट का फॉर्मेट लिखो। अब ये चीज भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, एक्सपेंस अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो बीडी होता है कि सीडी होता है, बताओ। ये लिखो फटाफट जरा, फॉर्मेट, स्टार लगा के लिख लो फॉर्मेट। किस चीज का? एक्सपेंसेस अकाउंट। आगे लिख लेना ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, जैसे रेंट भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकता है और ईटीसी, राइट। एक्सपेंस के अंदर रेंट भी हो सकता है, सैलरी अकाउंट भी हो सकता है, और भी कोई अदर एक्सपेंस अकाउंट वो आपसे पूछ सकता है। तो एक बार बताओगे सभी लोग, एक्सपेंस का बैलेंस बीडी होता है, डेबिट या क्रेडिट? कौन सा बैलेंस होता है बताओ भाई जरा, आप लोग कुछ पता है सर किसी को? डेबिट। सर डेबिट। और कोई लोग बताएगा? मैंने कई बार बताया है, जितनी भी एसेट्स होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं और लॉसेस होते हैं, उनका बैलेंस जो होता है वो होता है डेबिट। मतलब कि अगर उनको इंक्रीज डिक्रीज करना हो तो डेबिट, और क्रेडिट करने के रूल के अंदर अगर मुझे इंक्रीज करना है तो डेबिट करना पड़ता है, डिक्रीज ये मैं दोबारा से लिखा देता हूँ, देखो लिख लो कहीं पे भी स्टार लगा के सबसे ऊपर। जो एसेट्स होती हैं, जो एक्सपेंसेस होता है एंड जो लॉसेस होता है, इसका बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस होता है। ये बहुत ही काम की चीजें हैं। और जो लायबिलिटीज होती हैं, जिसको नहीं पता है वो लिख लोगे फटाफट, इनकम होती हैं एंड, हाँ जी, गेन्स या प्रॉफिट आप कह सकते हो, बट गेन्स लिखना है। तो इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। इसके आगे दो एरो दे के और भी चीजें लिख लेना। दैट मीन्स अगर मुझे प्लस करना है तो डेबिट करना पड़ेगा, लेस करना है, डिक्रीज करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन जिनकी क्रेडिट बैलेंस होती है, उन्हें अगर प्लस करना है, इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करना पड़ता है, और डिक्रीज करना है तो डेबिट करना पड़ता है, मतलब उल्टा काम करना पड़ता है। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ जी, इज इट क्लियर और नॉट? ये कॉपी कर लेना अलग से कहीं पे भी रजिस्टर के सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट लगा के। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बुक की बातें नहीं, 11th 12th सब जगह पे ये काम आता है। तो अब दोबारा से वापस आ जाओ एक्सपेंस अकाउंट पे। एक्सपेंस अकाउंट के अंदर वही सेम, मेनली तो 6 आइटम आते हैं, बट और भी ज्यादा आइटम आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल आपके एग्जाम के लिए 6 आइटम सफिशिएंट है। एक दो और आइटम आएगा तो आपको बता देंगे। तो याद करके बताओ, आउटस्टैंडिंग का सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में किस साइड पे लिखते थे, डेबिट या क्रेडिट? सर डेबिट। डेबिट साइड लिखते थे। क्यों लिखते थे, कोई बताएगा मेरे को? बिकॉज ऑफ दिस रूल। ये जो रूल है ना, जो सब्सक्रिप्शन होता है, पता है क्या होता है? सब्सक्रिप्शन आपका एसेट्स होता है। पता है क्या होता है? जो आपका सब्सक्रिप्शन है ना, सब्सक्रिप्शन क्या है हमारे लिए? एसेट्स है। तो भैया सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा? हमारी एसेट्स कहलाती। तो इसलिए बैलेंस बीडी डेबिट साइड में लिखना होता है। लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंस तो एक्सपेंस है, राइट। लेकिन जो ये एसेट्स, मतलब कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात करो भाई, सब्सक्रिप्शन इनकम है और एक्सपेंस तो एक्सपेंस है। अगर मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो एसेट्स होता है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस की बात करूं तो ये क्या होती है?
लायबिलिटीज होती हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब वी हैव टू पे इन द फ्यूचर। मान लो अभी तक हमने रेंट पे किया नहीं है, सपोज बिल्डिंग का जो रेंट है, बिजनेस का बिल्डिंग हमने रेंट पे लिया हुआ है, तो हमने रेंट उसका पे नहीं करा है, तो फ्यूचर में वी हैव टू पे, तो फ्यूचर की हमारी लायबिलिटी है, राइट। तो इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है लायबिलिटी कहलाता है। तो इसका जस्ट उल्टा क्या होएगा, अगर एडवांस या प्रीपेड एक्सपेंस होएगा, राइट, तो वो हमारा एसेट बन जाता है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो एसेट्स होता है, बिकॉज वी हैव टू रिसीव इन द फ्यूचर, हमें मिलना भी है मेंबर से। और अगर कोई एडवांस या प्रीपेड सब्सक्रिप्शन होएगा तो आपकी लायबिलिटी होगी। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ 4 स्पेशल आइटम, अगर आपको याद हो तो यहीं पे लिख लो। अगर प्रीपेड या एडवांस का सब्सक्रिप्शन होता है तो एडवांस सब्सक्रिप्शन आपकी लायबिलिटी होती है, और प्रीपेड बोला जाता है एक्सपेंस के लिए। तो प्रीपेड एक्सपेंस अगर दिया हो तो ये भी आपका क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है। तो इसीलिए इसीलिए इसका जो बैलेंस बीडी होता है ना, वो किस साइड पे होता है, डेबिट साइड। इसका बैलेंस बीडी जो होगा वो किस साइड पे होगा, क्रेडिट साइड। इसका बैलेंस बीडी जो होएगा वो किधर होएगा, क्रेडिट साइड। और इसका बैलेंस बीडी किधर होएगा, डेबिट साइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दीज आर कॉल्ड स्पेशल आइटम। मैं कई बार बताता हूँ सबको, ये कहीं पे बुक में आपको एक जगह पे अलग से कहीं लिखा हुआ मिलेगा नहीं, लेकिन ये हमारे कंसेप्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। नोट कर लिया, जल्दी से बताओ, अगर नोट हो जाएगा तो बताना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी फॉर्मेट ऑफ एक्सपेंडिचर अकाउंट अभी सीखना हमें बाकी है। नोट कर लोगे तो बताना फटाफट। ये इंपॉर्टेंट बात था जो आपको बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। नोट किया हुआ हो जाए तो जल्दी से बताना, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई निशा, समझ रहे हो, नोट करते रहना सारी चीजें। यस हृदय, रिप्लाई करके बताओ एक बार सभी लोग, नोट कर लिया कि नहीं कर लिया। हाँ भाई, स्नेहा, स्नेहा ने कॉपी कर लिया है, करण ने भी कर लिया, दीपाली ने भी कर लिया। हृदय, निशा, नालायक, तुम लोग कॉपी नहीं कर रहे हो क्या। हृदय कहाँ हो भाई तुम, आवाज तो दे दो। चलो मैं मान लेता हूँ कि सबने कॉपी कर लिया है, और कुछ नालायक बच्चे हैं जो रिप्लाई ना कर रहे हैं। हाँ अब आया, हृदय का मैसेज आया है और स्नेहा का भी मैसेज आया है। सर नेट प्रॉब्लम, ओके कोई बात नहीं, मैसेज करते रहना, ठीक है हृदय। चैट के थ्रू मैसेज आप करते रहोगे, मैं चैट भी पढ़ रहा हूँ, टेंशन ना लो। तो अब क्या करना है बताओ भाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जो अमाउंट होएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो लायबिलिटी है, तो हमें किस साइड लिखना चाहिए, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। रिप्लाई करके बताओ, आउटस्टैंडिंग Sir, एक्सपेंस का debit. बैलेंस बीडी, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। लायबिलिटी होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो Sir, credit. लायबिलिटी का क्रेडिट लिखेंगे या डेबिट लिखेंगे। स्नेहा Credit. बताओ भाई, बाकी लोग भी बताओ। Sir, credit. Sir. बिल्कुल सही जवाब, क्रेडिट। और सिंपल सिंपल आप ये समझ लो भाई, जो सब्सक्रिप्शन है वो इनकम है, और एक्सपेंस जो है वो हमारा एक्सपेंस है, जैसे रेंट, सैलरी। तो सब्सक्रिप्शन इनकम है ना, तो इनकम का जस्ट अपोजिट रेंट अकाउंट होता है। तो इनकम अकाउंट में जो डेबिट साइड लिखते थे, वो एक्सपेंसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दो। और जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखते थे जो आइटम, उस आइटम को एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है बाय आउटस्टैंडिंग का बैलेंस बीडी। और एक अगर आपको पता चल गया तो बाकी 4 आइटम आसानी से आप लिख सकते हो। बताओ भाई, आउटस्टैंडिंग का सीडी किधर पे होएगा, कौन बताएगा, बोलो। डेबिट साइड। Debit टू side. आउटस्टैंडिंग का बैलेंस सीडी, नीचे लिख लेना, बीडी ऊपर लिखना, सीडी नीचे। और फिर प्रीपेड का बैलेंस कहाँ पे होगा, बताओ भाई बताओ, प्रीपेड का बैलेंस बीडी। Sir, debit side. प्रीपेड बैलेंस बीडी, यानी प्रीपेड एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब प्रीपेड रेंट हो सकता है, प्रीपेड सैलरी हो सकता है, और इसका सीडी जो है वो क्रेडिट साइड में हो जाएगा, प्रीपेड का बैलेंस सीडी। अच्छा ठीक है सर। और बैंक, बैंक का मतलब क्या होता है भाई, एक्सपेंस को पे करना इज कॉल्ड बैंक, या कैश जो भी है, तो जनरली बैंक लिखा रहेगा।
तो बताओ जरा, अगर हम एक्सपेंस पे करेंगे तो जनरली क्या होती है? अगर भाई रेंट पे करोगे, 11th क्लास में आपने पढ़ा था, रेंट पेड इन कैश या बैंक, जनरलिटीज क्या होता है रेंट पेड का? कौन बताएगा, बोलो। रेंट पेड की जनरलिटी याद है? जनरल तो याद होएगा, क्या सर होएगा रेंट बताओ। अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल्कुल, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, ये होता है। तो अगर मुझे एक्सपेंस अकाउंट में लिखना है रेंट जो आपने पे किया है, तो किस साइड पे लिखोगे बताओ? बैंक को। एक्सपेंस अकाउंट में एक्सपेंस का मतलब ये रेंट अकाउंट है, राइट? तो ये रेंट अकाउंट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या? बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है क्या? आपने पैसे पेड करे हैं, एक्सपेंस आपने पेड करा है। समझ में आई बातें? और बैलेंसिंग फिगर से आपको बाय साइड वाला निकालना है, और ये जो बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा दैट इज योर एक्सपेंस फॉर करेंट ईयर, जो कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो हमें क्रेडिट साइड वाला आइटम फाइंड आउट करना है। जैसे सब्सक्रिप्शन में यही डेबिट साइड में हम फाइंड आउट करते थे, तो इस बार हमें ये क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा, राइट? तो हमें फाइंड करना है ये वाला आइटम, इनकम एक्सपेंडिचर में अमाउंट जो डेबिट करना है ये। और ये कहाँ पे चला जाएगा बता सकते हो? ये जो है ये अमाउंट कहाँ पे जाएगा? जो बैलेंसिंग फिगर से निकल के आएगा वो इनकम एक्सपेंडिचर में हम किस साइड पे लिखेंगे? अगर इनकम एक्सपेंडिचर बनाना होगा तो बताओ। डेबिट साइड। डेबिट। इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड, ये लो जी। तो यहाँ पे सर लिख देंगे किस नाम से? रेंट के नाम से। ये एक्सपेंडिचर साइड होता है और ये इनकम साइड होता है इनकम एक्सपेंडिचर में, क्रेडिट डेबिट। और अगर मुझे बैलेंस शीट बनाना है तो बैलेंस शीट का भी आइटम लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ जरा। बैंक कहीं नहीं जाएगा, बैंक एक्चुअली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाता है, तो ऑलरेडी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा हुआ मिलता है। और जो बीडी वाला है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में दोनों, और सीडी वाला दोनों क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एक लायबिलिटी साइड में एक एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी साइड में रहेगा, और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो आपका आउटस्टैंडिंग रेंट बोलो, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलो, कहने मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है लायबिलिटी साइड में, और प्रीपेड एक्सपेंस जो है एसेट साइड में रहेगा। क्लियर है? सर एक बैलेंस शीट बनाई तो ये लो, एक बैलेंस शीट बना लो क्लोजिंग का बैलेंस शीट। यहाँ पे लिख लिया मैंने क्लोजिंग, ठीक है ना? तो ओपनिंग भी ऐसी बनेगा, बस ओपनिंग वाला ओपनिंग में चला जाएगा, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में चला जाएगा। यहाँ पे एज अ डेट करके भी लिखा होता है, छोटा सा शॉर्ट में बना लो, ये लो, समझ में याद रहेगा आपको, नहीं तो कहोगे सर बताया ही नहीं। एसेट्स और लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी यानी बैलेंस शीट में क्रेडिट डेबिट साइड नहीं होता, तो इधर पे लिखना होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और यहाँ पे क्या लिखना होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट? और अगर मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो किधर आएगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है यहाँ पे आता है, याद है या नहीं याद है? और एडवांस का सब्सक्रिप्शन इधर पे आता है। अगर बैलेंस शीट बीडी हो तो बीडी बीडी ओपनिंग बैलेंस शीट में, और सीडी सीडी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। दैट्स इट। इतना आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ गया तो बताओ। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये लो, मैं भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ जी, ठीक है, क्लियर है बोलो। तो दिस इज सिंपली एक्सपेंसेस अकाउंट। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, 2 या 4 क्वेश्चंस आपके बुक में होएगा, 2 एग्जांपल होएगा और 2-3 क्वेश्चन आपके बुक में अनसॉल्व होंगे। 2-3 एग्जांपल, 2-3 अनसॉल्व होंगे, तो एक क्वेश्चन बना लेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट। कई बार एक्सपेंसेस अकाउंट आ जाता है 3 से 4 नंबर में आपके एग्जाम के अंदर। तो क्या आप लोग रेडी हो एक्सपेंस अकाउंट बनाने के लिए? याद हो गया सारे आइटम? बोलो हाँ, जल्दी रिप्लाई करो, तो हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ में। यस सर। तो आ जाओ भाई, आ जाओ। सर हमें ना एक क्वेश्चंस कराओ एक्सपेंसेस अकाउंट का। तो ये लो, यहाँ पे आ जाओ। कहाँ है एक्सपेंसेस अकाउंट? ओके, सब्सक्रिप्शन के जस्ट बाद 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको करा देते हैं और एक बुक से भी कराएंगे आपके क्वेश्चन। तो टेंशन में मत आना, बुक में भी यही सेम क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है? बोलो ना हाँ। हाँ सर। हाँ, ये हुई ना बात। तो ये लो,
हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, क्रेडिटर्स वाले क्वेश्चंस के बाद होएगा एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये रहा सैलरी अकाउंट आ गया, क्वेश्चन नंबर 33। ओ क्वेश्चन नंबर 33, यही सेम क्वेश्चन आपके बुक में भी मिलेगा, बस ईयर जो है चेंज रहेगा। न्यू एडिशन की बुक आ गई है तो यहाँ पे आपको 31 मार्च 2021 हो जाएगा 2019 की जगह पे। तो अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। कह रहा है क्या, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 सैलरीज पेड जैसी बोला अमाउंटेड टू रुपीज 2,04,000। तो ये पेड वाला क्या हो जाएगा बताना, पे कर दिया ना कैश या बैंक से, तो ये कौन सा है, बैंक वाला है, बैंक राइट। बैंक की जगह आप कैश भी लिख सकते हो, बट जनरली आपके बुक में सभी जगह बैंक लिखा है तो बैंक ही लिखना आप। ज्यादातर बिजनेस में हम बैंक के थ्रू ही सारे एक्सपेंसेस वगैरह को पे किया जाता है बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, बिकॉज कुछ इनकम टैक्स का प्रोविजंस होता है इसकी वजह से, ठीक है। तो उतना नहीं आपको पढ़ना, बस सिंपली ये समझना। तो जब भी मैडम कहती है ना कैश की जगह बैंक भी लिख लो, बैंक की जगह कैश भी लिख लो, तो नॉर्मली जो है बैंक लिखा जाता है, क्योंकि मोस्टली एक्सपेंसेस जो हम बैंक से पे करते हैं, छोटे मोटे एक्सपेंस जो होता है वही कैश से पे किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादातर बैंक लिखा मिलेगा आपको, बट जहाँ कैश है कैश लिख सकते हो, जहाँ बैंक है बैंक लिख सकते हो। नाउ आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, असर्टेन द अमाउंट चार्जेबल टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओहो, आपको असर्टेन करना है वो अमाउंट जो चार्जेबल है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। चार्जेबल का मतलब जो डेबिट साइड में लिखना है हमें एज अ एक्सपेंस, एज अ सैलरी, कि टोटल सैलरी इस साल का कितना हुआ। इनकम एक्सपेंडिचर में हमें टोटल सैलरी एक साल का बताना पड़ता है, एक्सपेंडिचर साइड में नोट करके लिखना पड़ता है, मतलब डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर साइड में लिखना पड़ता है। तो उसके लिए हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है। कह रहा है क्या, सैलरी प्रीपेड, तो ये 2018 का 19 का दिया हुआ है। तो इसका मतलब इसमें बीडी कौन है, बताओ जरा, बीडी कौन सा है, बोलो भाई बोलो, बीडी कौन सा है। दिस इज बीडी, दिस इज सीडी। 2018 वाला फिर से बीडी, और ये सीडी, ये आउटस्टैंडिंग का दिया हुआ है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, और बैंक वाला दिया हुआ है। तो फटाफट बना दो जल्दी से आप, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें ऐड प्लस वाला क्या हुआ है, हम ऐड प्लस वाला सीखते नहीं, हम तो सीधा अकाउंट बनाते हैं जी, राइट। ऐड प्लस वाला भी आपको बस समझा दूंगा क्वेश्चन में, ऐड प्लस कोई उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट ऐड प्लस करने वाले मतलब माइनस प्लस, ये वाला जो मेथड है सेकेंड, ये मैं अभी तक बताया नहीं जानबूझ के, क्योंकि ये मेथड हमें फॉलो नहीं करना है। ये मेथड फॉलो करोगे तो ये भी सही रहता है, बट इसमें क्या होता है, भूलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, गलती होने के चांसेस ज्यादा रहता है, इसलिए मैं ये बताते हैं। तो सीधा अकाउंट हमें बनाना है, तो फटाफट बना दो सैलरी अकाउंट। इस बार एक्सपेंस अकाउंट की जगह पे हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, सैलरी अकाउंट बनाएंगे। बनाओ फटाफट सैलरी अकाउंट। बना रहे हो सब लोग, बोलो ना। ये सेम क्वेश्चन आपके बुक में भी मिलेगा, क्वेश्चन नंबर बस आगे पीछे हो सकता है। ओके सर, ये होता है डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड। 3 नंबर का ये सवाल, रुपीज पर्टिकुलर्स। मैं आराम आराम से कर रहा हूँ, आप लोग मेरे से आगे चल सकते हो, जरूरी नहीं है कि कॉपी ही करना है। तो यहाँ पे सर आउटस्टैंडिंग का बैलेंस बीडी होता है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग का बैलेंस सीडी होता है सर। यहाँ पे प्रीपेड का बैलेंस डीडी होता है, और यहाँ पे प्रीपेड का सीडी होता है। प्रॉपर आप लिखना, बैलेंस बीडी, प्रीपेड सैलरी ऐसे करके लिख लो, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, बीडी सीडी। और बैंक अकाउंट कहाँ पे लिखना होता है सर, यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, टू बाय भी आप चाहो तो लिख लोगे, ये लो लिख देता हूँ मैं, नहीं तो कहोगे सर टू बाय आपने लिखा ही नहीं। और हमें क्या फाइंड करना है, बाय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें कितना अमाउंट आएगा, ये बैलेंसिंग फिगर से आएगा, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में जाना है, वही अमाउंट फाइंड करना था, असरटेन करना था। तो फटाफट जरा अमाउंट बताओ कितना कितना लिखना है, बोलो भाई बोलो। बैंक में सबसे पहले तो सर आपने बैंक में लिख दो अमाउंट, 2,04,000 रुपए यहाँ पे दिया हुआ था, सैलरी पेड 2,04,000 लिख दो बैंक में, बोलो। हाँ भाई निशा कर रहे हो, यस हृदय, मैं रजिस्टर भी चेक करूंगा प्लीज,
क्वेश्चंस को सॉल्व करो जरूर रजिस्टर में, और सब लोग इसको सॉल्व करके फटाफट ग्रुप में मैसेज करेंगे। कर लिया मैंने कॉपी। हाँ सर कर रही हूँ। ओके करो भाई निशा। यस हृदय फटाफट इसको जरा सॉल्व करके और ग्रुप में क्या करो, सेंड करो सभी लोग। स्पेशली हृदय को मैं बोल रहा हूँ, हृदय रजिस्टर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करना है। सुन रहे हो हृदय? कितना आया आंसर भाई? कोई बताएगा मेरे को आंसर, किसने सॉल्व करा नहीं करा? हो गया सर, टोटल आया है 2,43,000 हाँ भाई और दीपाली। से 2,13,000 तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का बीडी कितना लिख दूं बताओ जरा। सर 18,000। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी प्रीपेड का बीडी, तो मैंने प्रीपेड 24,000 बीडी में लिख दिया। फिर उसके बाद लिखा हुआ है ये प्रीपेड का सीडी, तो 12,000 रुपए क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिख दिया मैंने सीडी। फिर आउटस्टैंडिंग का बीडी 18,000, तो क्रेडिट साइड में 18,000 आउटस्टैंडिंग बीडी, और सीडी जो है 15,000 है, तो डेबिट साइड में आउटस्टैंडिंग सीडी। बस अब प्लस माइनस करके टोटल कर देना है, कुछ करना थोड़े ना। कितना आसान सा सवाल था सर। तो ये टोटल कितना आया बताओ जरा। टोटल डेबिट साइड का ज्यादा आएगा, कितना आया है? 19, 29, 39, 53, 253 आया है क्या? 243. 43, ओके 43। और इसको माइनस करके कितना आया है? 213,000. 2,13,000. 213,000। ओहो अच्छा सर, एक बात बताओ सर, अगर हमें ऑल्टरनेटिव मेथड से करना है, जो ऑल्टरनेटिव वाले से कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव मेथड से, ये आपको लिखना नहीं है बस समझना है। अगर ऑल्टरनेटिव मेथड वो प्लस माइनस करना है, तो एक्चुअली में क्या करना होता है, ये जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, तो उसमें आप क्या करना होता है, प्लस माइनस कुछ बच्चे करते हैं। तो वो करना कैसे है वो भी बता देता हूँ। ये यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पता है क्या लिख लेना है? डेबिट साइड में वो जो बैंक वाला है ना, टू बैंक करके, वो लिख लेना है। तो आपने सैलरी सैलरी कितना पे करा है? 2,04,000, राइट। फिर इसमें दो चीजें प्लस करनी है और दो चीजें माइनस करनी है। अब जरा बताओ ये जो 2,13,000 आया है कैसे कैसे आया? देखो भाई ये बैंक वाला है, इसमें आपने प्लस क्या क्या किया है बताओ जरा भाई सब लोग। 2,04,000 में कौन कौन से आइटम को प्लस किया है? 24,000, 243 15,000. है। 24-15, तो ये है क्या बताओ जरा? 24-15 क्या है? प्रीपेड सर सैलरी है प्रीपेड का 24,000। बीडी. तो हमें यहाँ पे प्लस क्या करना है? प्रीपेड सैलरी। और प्लस क्या करना है? आउटस्टैंडिंग सैलरी का सीडी। और प्रीपेड सैलरी का क्या प्लस करना है? बीडी ना। प्रीपेड सैलरी का बीडी प्लस करना है। तो इसको थोड़ा सा और सही से लिख देता हूं मैं। प्रीपेड सैलरी का बीडी प्लस करना था 24,000, और सीडी 15,000 प्लस करना था, राइट। ये लोग ऊपर भी दिखाते हैं, इधर वाला दोनों। और माइनस क्या करना है बताओ जरा? प्रीपेड सैलरी का बताओ ना, सीडी माइनस करो, और आउटस्टैंडिंग सैलरी का बीडी माइनस कर दो। 18,000 और 12,000, तो ये जो आपका आएगा 2,13,000 ही आएगा। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, और किसी किसी स्कूल के अंदर मैडम भी प्लस माइनस सिखाती है, तो मैंने ये भी बता दिया है। बट अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं ऑलवेज प्रेफर करूंगा अकाउंट बना के करना, क्योंकि कभी कभी 3 नंबर में अलग से अकाउंट आ जाएगा बनाने को, राइट। और जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे 6 नंबर में इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाने का, तो उसमें भी हम वर्किंग नोट में नीचे अकाउंट बना के करेंगे, तो इससे आसान रहता है, हम भूलते नहीं हैं, बहुत दिनों तक आपको याद रहेगा सैलरी अकाउंट वाला मेथड फर्स्ट मेथड, ठीक है। और गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। प्लस माइनस का जो चक्कर है, मोस्टली बच्चों से आप पूछना जो अल्टरनेटिव मेथड फॉलो कर रहे हैं ना सेकंड वाले, तो वो कुछ महीने बाद, या जो आपके सीनियर है उनसे पूछना, तो वो भूल जाते हैं कई बार, प्लस माइनस कंफ्यूजन होने लगता है एग्जाम हॉल में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ भैया ये फॉर्मेट अच्छे से, ये ऑलरेडी जो है याद रहता है फॉर्मेट काफी दिनों तक। इसमें याद करना कुछ नहीं, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी इजीली लिख सकते हो। रटना नहीं है कोई भी चीज, मैंने सारी चीज समझाया है कि आउटस्टैंडिंग का बैलेंस बीडी क्रेडिट में लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन का बीडी डेबिट साइड में, आउटस्टैंडिंग का बैलेंस बीडी लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं, बिकॉज सब्सक्रिप्शन एसेट्स होता है,
और सैलरी जो होता है एक्सपेंस होता है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जब हो जाती है तो वो लेविटी साइड होता है, तो लेविटी का बैलेंस बीडी क्रेडिट में होता है। और सब्सक्रिप्शन इनकम है, लेकिन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होता है एसेट्स होता है, तो इसलिए उसका बैलेंस बीडी डेबिट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग, और प्रीपेड जो होता है और एडवांस दोनों का जस्ट अपोजिट ऑफ आउटस्टैंडिंग होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? जल्दी से बताओ भाई, एनी डाउट, परेशानी, कोई दिक्कत? हो गया तो जल्दी बताओ। हम एक क्वेश्चन और करेंगे, दैट इज 34 क्वेश्चन नंबर। ये दो क्वेश्चन आपके बुक में दिया होगा और एक दो एग्जांपल भी हो सकता है। तो ये लॉकर रेंट की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 34। लॉकर रेंट बोलो या सिंपल रेंट अकाउंट बोलो, एक ही है हमारे लिए। के लिए हम रेंट पे कर रहे हैं, लॉकर की फैसिलिटी हम कहीं से ले रहे होंगे, तो उसके लिए वी हैव टू पे रेंट। हम एनपीओ के अकाउंटेंट हैं। ऑलवेज रिमेंबर इन अकाउंट्स वी एज्यूम अपने आप को एज एन अकाउंटेंट। हम अपने आप को एज एन अकाउंटेंट अज्यूम करेंगे। इससे क्या होता है, अकाउंट समझने में बहुत ही आसानी रहती है, राइट। तो कह रहा है हाउ आर दी फॉलोइंग आइटम डील्ड विद व्हाइल प्रिपेयरिंग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यहाँ पे ईयर आपका पास चेंज रहेगा, जिस साल में भी आप पढ़ रहे हो वो साल ईयर हो जाएगा। आज 2021 है तो 2021 हो जाएगा, नेक्स्ट 2022 हो जाएगा, फिर 2023 हो जाएगा, राइट। ये कह रहा है 1 अप्रैल 2018, 31 मार्च 2019। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट दिया हुआ है, तो ये बीडी हो गया, ये सीडी हो गया। एडवांस लॉकर रेंट दिया हुआ है, ये आपका बीडी हो गया, ये आपका सीडी हो गया। लॉकर रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ओहो सर एक चीज बताओ, ये तो रिसीव्ड बोल दिया है। अब सुनो जरा, ये लॉकर रेंट रिसीव्ड बोल दिया है, तो ये आपका इनकम हो गया। सुन लो प्लीज, ये एक्सपेंस नहीं है, ये इनकम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट लाइक सब्सक्रिप्शन की तरह। यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई विच वन इज एक्सपेंस, विच वन इज एक्सपेंडिचर। मैंने एक्सपेंडिचर बता दिया है, बट ये डजंट मैटर। ये इनकम है, तो अगर एज अ इनकम अकाउंट बनाना है तो जस्ट लाइक सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप बना दोगे। समझ में आती है बातें, नहीं आती? ये कैसे पता चला मुझे कि एक्सपेंस है या इनकम है? तो ये नीचे लिखा हुआ है लॉकर रेंट। अगर लॉकर रेंट पेड लिखा होता तो हम मानते एक्सपेंस है। ये लॉकर रेंट रिसीव लिखा हुआ है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? अज्यूम नहीं, हमें क्या समझना है, दिस सिंपली मीन्स लॉकर रेंट इज इनकम। बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी लोग प्लीज फटाफट जल्दी से बोलो। बढ़िया सवाल दे दिया इन्होंने। हाँ भाई स्नेहा, ओके। तो अब लॉकर रेंट जो है हमारा इनकम हो जाएगा, तो जस्ट लाइक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग जो लॉकर होगा वो आपका डेबिट साइड में आएगा, एसेट्स है। और एडवांस या प्रीपेड जो है वो आपका किस में आ जाएगा? वो आपका आ जाएगा क्रेडिट साइड में। बनाओ फटाफट। तो मतलब कि जो अभी ऊपर में सैलरी अकाउंट बनाया, इसका जस्ट अपोजिट बनाना है, ठीक है। बनाओ जरा जल्दी से। ये ऑल्टरनेटिव मेथड है, इसको मैं इस साइड पे हटा देता हूँ। मेरे से आगे बनाओ फटाफट। ये आपके सारे बुक के सवाल हैं, इसलिए टेंशन में मत आना। ये मत कहना कि सर ये कहाँ से करा रहे हो। 33 ये करा दिया, यहाँ पे है ना 34, ये रहा। करो भाई जरा। 34 क्वेश्चन दिख रहा है ना? ये आपका इनकम है, एज अ इनकम। ऊपर में आप चाहो तो लिख सकते हो ब्रैकेट में, यहाँ पे सैलरी के आगे ना ब्रैकेट में आप लिख लेना दिस इज योर एक्सपेंस। और नीचे जब बनाओगे लॉकर रेंट तो आप लिख लेना इनकम। जल्दी से बना दो भाई फटाफट। मेरे से आगे बना रहे हो आप लोग या नहीं बना रहे हो? जो एक्सपेंस अकाउंट बनाया अभी ऊपर में ना, उसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा। अपोजिट का मतलब डेबिट वाले सारे क्रेडिट साइड के आइटम आ जाएंगे, और क्रेडिट साइड वाले सारे डेबिट साइड में आ जाएंगे आइटम। रुपीज पर्टिकुलर्स आप लिख लेना। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? टू आउटस्टैंडिंग का बीडी, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा? बाय आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट का सीडी। यहाँ पे क्या लिख दूंगा? बाय एडवांस दिया हुआ था, एडवांस लॉकर रेंट का बीडी। और टू एडवांस लॉकर रेंट का सीडी। और बैंक किधर पे चला जाएगा इस बार? क्योंकि रिसीव किया है ना, जैसे इनकम भाई रिसीव करते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव, तो इसलिए बैंक को क्रेडिट साइड में लिखना पड़ता है, चाहे सब्सक्रिप्शन अकाउंट हो चाहे इनकम अकाउंट हो। बिकॉज हमें पैसे रिसीव हो गए हैं, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट होता है। ठीक है ना भाई स्नेहा? बोलो, रिप्लाई करते रहो, लिखते रहो। कोई आज रिप्लाई नहीं कर रहा है, नालायक लोग। तुम लोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बताओ भाई।
इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से बताओ भाई, अमाउंट बताओ जल्दी से फटाफट। तो ये रहा, बीडी दिया हुआ है और सीडी दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग का। तो बीडी हो गया आपका 4600, सीडी है 6300 और एडवांस का 3000 और 4000, 3000 और 4000। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। रिसीव हुआ है 52,000 बैंक में। फिर बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। टोटल करके बताओ कितना आ गया टोटल, पहले बताओ। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा। हाँ तो जी, 60 सर 60600 60 600 सर सर 60600 सर 60 600 यस सर 600 ये कैसे है भाई? ये टोटल बताओ ना पहले। 700 आ रहा है। पहले तो टोटल बताओ। ये 3000 है, 52,000 और 6300 है। ये सर, सही से बताओ तुम लोग। बोलो भाई स्नेहा। जरा सही तो लिखा आपने। तो सही सही लिखा लिखा है ना? हाँ, तो आप सर लोग मैंने पता नहीं 6060। अच्छा, माइनस करके बताओ ये कितना आया। सर ये 61 होगा शायद। 61, ओके चलो 61, ठीक है ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर से कितना आया? 8 लेस कर दो तो 53, 53 के बाद 6 लेस करो तो 52,700 आया है क्या? हाँ यही आया। ये लो, आंसर ही वेरीफाई करा दिया मैंने। तो दिस इज योर इनकम अकाउंट, ठीक है ना? समझ में आया सबका? किसका किसका गलत था? नालायक जल्दीबाजी के चक्कर में प्लस माइनस गलती कर ली हो तुम लोग। नहीं सर, इसमें आपने अपोजिट क्यों लिखा है सब कुछ? नालायक। एक बार बता दो। पूरी रामायण खत्म हो गई, अब करण कह रहा है सर जी राम कौन था ये बताओ। हद ही सर हो एक गई। बार बता दो। ये इनकम हाँ अकाउंट था ना। इनकम के यस। चक्कर में हाँ ये देखो ना, ये ऊपर में ये एक्सपेंस अकाउंट था भाई करण, ठीक है। और ये इनकम है, इनकम अकाउंट है। इनकम मतलब जैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी इनकम होता है, ठीक है ना? तो जैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते थे वैसे ही, तो सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग का बीडी क्रेडिट साइड लिखते थे या डेबिट साइड लिखते थे। तो इसीलिए तो यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ हाईलाइट इसलिए कर दिया भाई, ये इनकम है ये एक्सपेंस है। समझे ये बात है ना? ये चीजें क्लियर हुआ? हाँ सर। बिल्कुल सही। क्या अब आपके बुक के क्वेश्चन भी दिखा दूं मैं? तो यही बुक के क्वेश्चंस आपको यही सेम मिलेगा, या एक दो क्वेश्चन नया एडिशन में। अगर आपके पास नया एडिशन है जिन लोगों के पास, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस चेंज कर दिया हो उन्होंने, बदल दिया। तो एक बार मैं बुक भी आपको दिखा देता हूँ, और बाकी बुक के क्वेश्चन भी आप इसी हिसाब से कर सकते हो। तो वो होमवर्क रहेगा। एक्सपेंस का अकाउंट रहेगा तो एक्सपेंस अकाउंट बना दो, इनकम रहेगा तो इनकम बना देना। दैट्स इट।